उनको अनुकूल बनाने की अपेक्षा मैं तुम्हें सुरक्षित कर दूंगा ना कि कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। काय को उन दुश्मनों को अपन, जैन दर्शन कहता है कि उन दुश्मनों को मिटाने की अपेक्षा अपने भक्त को सुरक्षित कर दो ना। धरणेन्द्र पद्मावती ने जब पारसनाथ पर संकट आया तो कमर से लड़ने बैठ गए कि पारसनाथ की सुरक्षा करने बैठे? कमर से लड़ते, तुम्हारे महाराज क्यों मार रहा है? धरणेन्द्र पद्मावती कहते इससे क्या लड़ना, अपने पारसनाथ को सुरक्षित कर दो, ये क्या कर लेगा? तो गुरु तुम्हारे लिए, भगवान तुम्हारे लिए नमोकार मंत्र तुम्हें इतना सुरक्षित कर देंगे, इतना सुरक्षित कर देंगे कि सारा 3 लोग भी तुम्हारा विरोधी बन के आए तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले रहा हूं आज। हाँ, लेकिन सबकी नहीं ले रहा हूं, भक्तों की ले रहा हूं। ऐसे थोड़ी एरा खेरा नत्थू खैरों की थोड़ी ले लूंगा, भक्त की बात क्या। लेकिन इसका परहेज सुन लेना, ये काम तुम मैं करूंगा, भगवान करेंगे नमोकांड। तुम क्या करोगे? तुम मक्खियां उगाओगे? तुम्हारा काम है तुम अपने मन को अनुकूल बना दो। मन तो तुम्हारा है ना, हमने पूछा था ना, सगा है। इसमें वही बात आएगी जो तुम सोचना चाहते हो। कोई मन में ऐसी बात ना आ जाए जिसको तुम सोचना नहीं चाहते। जिन बातों को तुम पसंद नहीं करते, जहां तुम जाना नहीं चाहते, वहां तुम्हारा मन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मन किसका है? हमारा है। तुम उस पर काबू नहीं कर पा रहे, उससे परेशान हो। लोग कहते महाराज मैं मन से बहुत परेशान, बहुत चंचल है, और सबसे ज्यादा परेशान करता है जब हम माला फेरने बैठते हैं। माला फेरने बैठे ही नहीं और मन कहीं दौड़ा नहीं। पिक्चर देखते समय नहीं मन गड़बड़ करता है, अरे कंसल्टेंट ऑफ माइंड है। पिक्चर देखते समय मन कहीं नहीं भटकता। सबसे ज्यादा मन कब भटकता है? माला फेर। बोलो महानुभाव, क्या है औकात तुम्हारी? क्या है वक़्त तुम्हारी? क्या है इज्जत तुम्हारी? क्या है हुकूमत तुम्हारी? तुम्हारा खुद का मन भी तुम्हारे काबू में नहीं है। क्या दुनिया को काबू में करने चले हो, या दुनिया को अनुकूल बनाने चले हो? जैन दर्शन कहता है, मुखड़ा देख रहे दर्पण में, तो दुनिया को अपने अनुकूल चाहता है, ये मेरे अनुकूल हो जाए, और तेरा खुद का मन तेरे अनुकूल नहीं है। साधना शुरू करो। हम परायों को तो अपना नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो अपना है उसको अनुकूल बना लेंगे। बस हो गई साधना। मन की तरंगें मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगें मार ले, बस मन से एक साधना करो। जो तुम कहोगे वो मन करेगा। मन के पीछे तुम नहीं रहोगे, मन तुम्हारे पीछे रहेगा। आज तक अपन लोग मन के पीछे दौड़ते आए, और अब क्या करना है? मन मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं मालिक हूं मन का। मैं मन के अनुसार नहीं चलूंगा, मेरे अनुसार मन चलेगा। बस साधु में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं। तुम्हारा भी मन है, हमारा भी मन है। हमारा मन मेरे पीछे चलता है, तुम्हारा मन तुम उसके पीछे चलते हो। मन मेरा गुलाम है, तुम मन के गुलाम हो, ज्यादा अंतर नहीं है। तुम मन के गुलाम हो और मेरा मन गुलाम। एक बार व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज सही बताओ, आपके इतने बड़े काम करता कौन है? आप करते हो क्या? नहीं, मैंने कि मैं तो भाव भी नहीं करता। तो कौन करता है? आप किसी न किसी को सिद्ध तो किए हो। हमारे संबंध में हमेशा लोग बहुत डाउटफुल है। हमारे पता नहीं कितने लोग मेरे संबंध में बहुत डाउटफुल है। वो कहते सुधार सागर का समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्वालिटी क्या है। जादू है कि मंत्र है कि देवता सिद्ध किए है, आज तक कोई फैल ही नहीं कर पाया, किसी के काबू में नहीं आ रहा है। तो कई लोग कहते महाराज आपके पास कोई जादू है। भजनों में भी गा देते आपको कोई देवता सिद्ध किए है। नहीं, मैं पूज्यवर शांति सागर का ओरिजिनल वंशज हूं। मैं पूज्यवर चार्य चक्रवर्ती शांति सागर का ओरिजिनल वंशज हूं। हमारे पूज्य शांति सागर महाराज ने, सारे लोगों ने कहा कि आप उत्तर भारत की यात्रा करने जा रहे हो,
वहां के लोग वक्र हैं, अंग्रेजों का राज्य है, आप कोई देवताओं को सिद्ध कर लीजिए, मंत्र सिद्ध कर लीजिए। पूज्यवर ने कहा मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन देवताओं के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा। मैं देवताओं का गुलाम नहीं बनूंगा, क्योंकि किसी को बस में करने का है तो उसका दास बनना, उनकी अधीनता स्वीकार करना। बोले मरेंगे और क्या होगा, लेकिन मैं देवताओं को सिद्ध नहीं करूंगा। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने मीटिंग हुई थी दक्षिण भारत में, उत्तर भारत की तरफ आने का मन हुआ उनका, तो यही प्रस्ताव रखा, पहले आप मंत्र की साधना कीजिए, किसी देवता को सिद्ध कीजिए। दो टूक उत्तर दे दिया है, मैं दुश्मन के हाथ से मरना पसंद करूंगा, लेकिन देवताओं के हाथ से बचने की मैं याचना नहीं करूंगा। देवताओं से बचने की याचना नहीं करूंगा। कोई मुझे मारे तो मार डाले, मैं ये नहीं कहूंगा कोई मुझे बचाओ। मोटिवेशन साधु का लक्षण है, कोई उसे मारेगा पर उनके मुख से ये नहीं निकलेगा कोई मुझे बचाओ। कोई बचा ले तो बचा ले। 8 दिन पारसनाथ पे संकट हुआ, एक बार भी पारसनाथ ने नहीं कहा कोई देवता मुझे बचाओ, मैं तीर्थंकर हूं, नहीं कहे, बचाने आ गया। पूरे भक्तांबर पाठ में मानतंगाचार्य ने एक बार ये नहीं कहा भगवान मुझे संकट से बचाओ। पूरे भक्तांबर में ये लिखा है कि आपके नाम लेने वाले की सुरक्षा अपने आप होती है, किसी देवता को नहीं। एक भक्तांबर पाठ सारी दुनिया में प्रसिद्ध क्यों हुआ? उनकी अनेक विशेषताओं के साथ उसमें एक विशेषता है कि मानतुंगाचार्य महाराज ने कहीं याचना नहीं की, भगवान मुझे बचाओ। उन्होंने कहा भगवान मुझे विश्वास है तेरे नाम लेने वाले का कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। भगवान से काम नहीं कराना, भगवान से अपने काम कराना बहुत पाप है। ये कला भाव मानतुंगाचार्य ने किया। भगवान आपको कुछ नहीं करना, आपके नाम में ही ताकत है। त्वं नाम नाग दमनी यदि यन से त्वं नाम कीर्तन जलम समयत शेषम। क्या लेना आपको? आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपके चरणों के गंधोदक में इतनी ताकत है, उद्भूत भीषण जलोधर भार गुगुना सोच्याम दशा मुख गताश्रुत तदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध दया। आपके चरणों की जरूरत नहीं है, आपके चरणों की रस से मेरा काम हो रहा है। क्या महिमा है। उज्ज्वल मानतुंगाचार्य भक्तांबर जब पढ़ता हूं तो रोम रोम पुलकित होता है। क्या कला थी, क्या समर्पण था। एक काम भगवान से नहीं कराया और सारे काम भगवान के नाम से हुए। भगवान की महिमा बढ़ा दी। जो भक्त ये कहता है कि मेरे काम भगवान कर रहे हैं, मेरे काम गुरु कर रहे हैं, वो भगवान की महिमा घटा रहा है। जैसे एक व्यक्ति था, उन्होंने कहा साहब यदि आपका सोच मिल जाए तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक हो, चलो मैं चलता हूं ऑफिस में। और वो बॉस चला गया, ऑफिस में गया, उसका काम जाते हो गया। एक दूसरा भक्त, ये सारी दुनिया के भक्त ही है, सारे दुनिया के भक्तों के भगवान भक्तों के साथ घूमते हैं। चलो मैं आ रहा हूं, चलो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, चलो मैं तुम्हारी सुरक्षा कर दूंगा। सब दुनिया के बाप देखना, हर भगवान एक ही भक्तों को आश्वासन देता है, चिंता मत करो मैं बैठा हूं, तुम जब भी तुम्हें पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। और भगवान आप देखना, सभी लोगों को देखना, हर भगवान ने भक्तों को आश्वासन दे रखा है, चिंता मत करना, तुझे जब भी संकट पड़े मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा। और वो आते हैं, सब जगह आने दिखा। जब जब भगवान हो भक्त, जब जब भक्त ने भगवान को पुकारा भगवान पहुंचे। अब बहुत सारी कथाएं दुनिया के दर्शनों की उठा के देख लेंगे। जब जब पुकारा भगवान पहुंचे। द्रौपदी ने पुकारा भगवान पहुंच गए, श्री कृष्ण पहुंच गए बचाने के लिए। जब जहां जिस समय जो भगवान को पुकारो सारे भगवान पहुंच जाते हैं और भक्त को बचा लेते हैं। लेकिन जनेन्द्र भगवान का गजब। अब एक व्यक्ति दूसरे बॉस के पास गया, उसने कहा साहब इस पे आपकी सिफारिश मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो अच्छा मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ मेरा नाम ले लेना। उसका नाम लिया, काम हो गया। बोलो, एक के साथ बॉस साथ गया, एक का नाम से काम हो गया, दोनों में प्रभावशाली कौन है? बस एक कला थी पूज्यवर मानतुंगाचार्य महाराज ने।
उन्होंने भगवान को नहीं बुलाया कि भगवान ने मेरा काम कर दिया, भगवान ने ये कर दिया, वो कर दिया। भगवान नहीं, हमारा भगवान कोई छोटा मोटा नहीं है कि भक्तों के साथ घूमता रहे, भक्तों के पीछे घूमता रहे। कितनों के पीछे घूमेगा बताओ? भक्त एकाध हो तो बात लगे हैं। किन किन भक्तों के पीछे घूमे? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, सारा 3 लोग भक्त है। कहां कहां जाएगा भगवान? तो परेशान हो जाएगा। और फायलों की तो कमी है ही नहीं। वो बेचारा बैठ ही नहीं पाएगा। तो परल ये अब जाओ, बिजली कट गई, भगवान तो बिजली ऑफिस जाए, नल कट गया, भगवान बीमार हो गया तो अस्पताल जाए, बच्चे की नौकरी लगना तो इंटरव्यू में जाए। कहां कहां जाएगा? भुजबल मान तुम चल